गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे आज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या इतिहास है, ठीक है, उनमें कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने कैसे लिटरेचर के साहित्य के लिए योगदान किया और कैसे उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी भूमिका को बनाया, कैसे वो कन्नौज पर हावी रहे, कैसे उनका कन्नौज पर अधिकार रहा, ठीक है, कैसे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। इसी गुर्जर जो प्रतिहार हैं उनकी उत्पत्ति के क्या क्या मतलब मत हैं, उन सब पर हम थोड़ा थोड़ा बात करते हुए फिर जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने हर्षवर्धन को पढ़ लिया है। हर्षवर्धन का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब हर्षवर्धन दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या इतिहास है उस पर हम बात करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये गुर्जर प्रतिहार थे कौन, ठीक है, क्या मतलब कैसे ये लोग आए। इससे पहले प्राचीन इतिहास में इनका कोई वर्णन नहीं, तो आखिर ये आकस्मिक कैसे पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आ जा रहे हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम जो गुर्जर शब्द की बात आई है, ठीक है, तो उसका जो पहला वर्णन आता है वो पुलकेशियन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया थे बात, जो पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख है उसमें गुर्जर शब्द का पहली बार वर्णन आया है, ठीक है। लेकिन जो विशुद्धानंद पाठक हैं वो कहते हैं कि जो गुर्जर शब्द का वर्णन है वो बाणभट्ट और हेनसोंग ने भी किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो शब्द है जो गुर्जर है यह उस समय हर्षवर्धन के जो टाइम पीरियड है उस समय यह प्रयोग में था, ठीक है। अब उत्तर जो ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो उसमें पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख मानते हैं, लेकिन यदि आप देखिए तो जो पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख है और जो हेनसोंग है और जो ये आपके बाणभट्ट हैं, ये तीनों का काल एक ही है और किसी का जैसे कि रचना काल निश्चित नहीं, उसी प्रकार से एहोल अभिलेख का भी एक जो किस तिथि में ये रचा गया मतलब लिखा गया तो उसमें भी मतभेद है। तो ये ध्यान रखिए कि ये इस टाइम पीरियड में शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ। गुर्जर शब्द, ठीक है। अब आते हैं कि प्रतिहार क्या है, ठीक है। तो प्रतिहार क्या है, जो प्रतिहार शब्द है यह इसका मतलब होता है द्वारपाल, ठीक है। जो प्रतिहार शब्द है इसका मतलब होता है द्वारपाल। द्वारपाल का कहने का मतलब ये है कि जब आपका, ठीक है, आप जब भारत का नक्शा देखिएगा तो पहले क्या था कि कश्मीर था, फिर जो है उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह था, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि अब लद्दाख हो गया उत्तर में, तो और सिंध इसी के अगल बगल, ठीक है। तो जो सिंध का क्षेत्र है आपका, जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, ठीक है, जो मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो जो पहला आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। उस समय वहां का जो शासक था सिंध का वो दाहिर था, ठीक है, जो सिंध का शासक था वो दाहिर था। तो उस पर आक्रमण किए ये लोग जो मुस्लिम थे, दाहिर के ऊपर अधिकार कर लिए सिंध पर, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब देखिए ये जो सिंध है वहीं से ज्यादातर जो खैबर दर्रा वगैरह था तो उसी तरफ से लोग आते थे भारत में प्रवेश का। अगर प्राचीन काल में भी देखेंगे तो वही एक मुख्य रास्ता होता था जिससे भारत में लोग एंट्री करते थे। तो ये क्या थे कि जो प्रतिहार थे ये उसी सीमा पर थे, ये उसी सीमा पर जो उस समय भारत की हिंदुस्तान की सीमा रही होगी उसी सीमा पर द्वारपाल का काम करते थे, ठीक है। द्वारपाल का मतलब यही है कि रक्षक, ठीक है, जो सीमा की सुरक्षा करते थे। तो इनको क्या कहा गया, जो सीमा की सुरक्षा करते थे उस समय उनको कहा गया द्वारपाल, अर्थात रक्षक सुरक्षक, ठीक है। तो उनको
इसको इस नाम से जाना गया। तो ये जो दो शब्द की बात है, गुर्जर और प्रतिहार, तो ये क्लियर होता है कि कैसे गुर्जर प्रतिहार शब्द क्या है और कैसे उसका कहाँ से प्रयोग शुरू होता है और क्या उसका मीनिंग है। जो गुर्जर शब्द है उसको गुर्जर यात्रा, ठीक है, मतलब जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ का जो उस समय का क्षेत्र है, जिसमें आपका गुजरात भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा और राजस्थान का क्षेत्र आएगा, जो तत्कालीन उस समय जब गुर्जर थे, ठीक है। आज जो गुर्जर क्षेत्र है, गुर्जर प्रतिहार, वो मूलतः राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, जिसमें भीनमाल, जालौन वगैरह ये सब, जोधपुर है, तो वो क्षेत्र आता था, ठीक है। तो जो गुर्जर हैं वो आज मूलतः राजस्थान के क्षेत्र में उनको केंद्रित करते हैं। गुर्जर अभी भी है, गुर्जर जाति वहां पर, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता है गुर्जर और प्रतिहार शब्द, और ऐसे शुरुआत होती है एक, ठीक है। जो अब आता है कि इसमें ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इनमें कई जो विचारक हैं, इतिहासकार हैं और जो अभिलेख हैं, वो मत प्रदान करते हैं कि गुर्जरों की उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई कहेगा कि उस प्रकार से हुई, इस तरीके से सब अलग अलग अपना मत देते हैं, ठीक है। तो एक जगह है राजस्थान में मंडोर करके, एक जगह है मंडोर या मंडूक, तो वो जगह जोधपुर से जोड़ी जाती है। तो वहां से कहते हैं कि ये लोग भाग करके चले आए, जो गुर्जर थे मंडोर जगह को छोड़ करके चले आए, आवंती में बस गए। आवंती मालवा मध्य प्रदेश का इलाका है, उज्जैन, तो वहां पर ये आकर के बस गए, ठीक है, वहां पर आकर के बस गए। तो यहीं से इनके उत्पत्ति को यहां से भी जोड़ते हैं, आवंती से, ठीक है। अब इसमें आता है मत की बात कि कौन कौन से मत हैं। तो जो पहला मत है वो है चंद बरदाई का, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का चंद बरदाई के अनुसार। तो जो चंद बरदाई की जो कृति है पृथ्वीराज रासो, उसमें जो इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है, ठीक है, अग्निकुंड से बताई गई है। जो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है उसमें अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो इस बात को ध्यान रखिए, किससे बताई गई है? अग्निकुंड से, ठीक है। जो ये पूछा जाता है सवाल भी एग्जाम्स में कि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो गुर्जर प्रतिहार अर्थात राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसको किससे बताते हैं? तो अग्निकुंड से बताते हैं। वो कहते हैं कि माउंट आबू जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ पर्वत पर एक ऋषि वशिष्ठ होते हैं, वो यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसी से वो जोड़ करके बताते हैं कि अग्निकुंड से कुछ जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से 4 प्रमुख जातियां हैं, 4 कुल हैं, वंश हैं, ठीक है। जो पहला है वो प्रतिहार है, पहला प्रतिहार, दूसरा है पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चहमान, ठीक है। वो कहते हैं कि पहले प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई, फिर जो है परमार की उत्पत्ति हुई, फिर जो है परमार की उत्पत्ति हुई, फिर चालुक्यों की उत्पत्ति हुई, फिर जो है चालुक्यों की, फिर चहमान की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे बताते, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो 4 कुल हैं, ये भी पूछा जाता है सवाल में कि किससे बताया गया है इन 4 कुलों की उत्पत्ति, ठीक है। तो वो अग्निकुंड से बताया गया है, पृथ्वीराज रासो में ही वर्णन मिलता है। हालांकि उसमें 36 राजपूत कुलों का वर्णन है पृथ्वीराज रासो में, 36 राजपूत कुल, लेकिन जो उत्पत्ति है वो इन्हीं 4 कुलों की बताई जाती है उसमें अग्निकुंड से। तो इनके लिए एक शॉर्टकट भी, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो सबके देखिए पिताजी हैं, ठीक है। तो एक हम लोग बोलते हैं ना पिताजी को पापा, पापा, चाचा भी बहुत से घरों में होंगे, ठीक है, सब कुछ ज्यादा अधिकतर लोगों के तो चाचा बोलते हैं, ठीक है। अंकल को मतलब चाचा, फादर, पिता, पापा। तो पापा का मतलब, पहले पा का मतलब प्रतिहार, ठीक है। जो पहला पा है उसका मतलब प्रतिहार, दूसरा जो पा है उसका मतलब परमार, ठीक है, परमार। और जो चाचा, जो पहला चा है उसका मतलब चालुक्य, और जो दूसरा चा है उसका मतलब चहमान। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, पापा, चाचा।
ऐसे अभी भी क्लास में लोग जुड़ रहे हैं लगातार। तो ये एक प्रकार की उत्पत्ति बताई जाती है कि इससे इनकी उत्पत्ति हुई गुर्जर प्रतिहार की। जो दूसरा मत है वो मिहिर भोज का, ठीक है, जो इसके एक शासक हुए हैं, सबसे महानतम शासक है गुर्जर प्रतिहारों के, वो है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का एक अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख है। हाँ, जो पापा चाचा की ट्रिक है उसका मतलब ये है कि पापा का मतलब, पहले पा का मतलब है प्रतिहार, दूसरे पा का मतलब है परमार, और जो चाचा है, चाचा का मतलब चालुक्य और चहमान। ठीक है, तो पापा चाचा से ऐसे मतलब जो अग्निकुंड से उत्पत्ति बताएगी इन 4 कुलों की। तो कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखो बहुत से हैं, चंदेल भी हैं और पाल भी हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट होता है। तो ऐसे थोड़ा सा एक ट्रिक से याद रखोगे तो याद रहेगा आप लोग को पापा चाचा के नाम से। ठीक है, नहीं दोनों एक ही है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार एक ही है। ठीक है, ओके, हाँ वो मतलब ठीक है, दोनों एक ही है। गुर्जर का ठीक है, गुर्जर मतलब उनका कुल भी है, क्षेत्र से भी है, और जो प्रतिहार उनका पद और उपाधि कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से। तो ये मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद हाँ, ग्वालियर अभिलेख है। तो जो ग्वालियर अभिलेख है मिहिर भोज का, उसमें इनको क्या बताया गया है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इनको जो है लक्ष्मण का वंशज बताया गया। लक्ष्मण मतलब जो भगवान श्री राम है आपके अयोध्या के, ठीक है, उनके वंशज से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, कहते हैं ये लोग जो प्रतिहार है, कहते हैं कि मैं उनके वंशज हूँ। ठीक है, तो ये बात आती है ग्वालियर अभिलेख से। इसके बाद जो एक और मत है वे हेनसोंग। ठीक है, जो हेनसोंग है वो इनको जो है क्षत्रिय जोड़ते हैं। ठीक है, वो क्षत्रिय, गुर्जरों को क्षत्रिय बताते हैं, चौहान या चहमान। हाँ, दोनों है, चौहान और चहमान दोनों है। ठीक है, पहले चहमान होता है प्रयोग, फिर उसके बाद चौहान प्रयोग होने लगता है। ठीक है, तो हेनसोंग, तो हेनसोंग भी इनको क्षत्रिय बताता है गुर्जर प्रतिहारों को। वो इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है। जो हेनसोंग है अपनी रचना सियुकी में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करता है, कु चे ले, कु चे लो। ठीक है, तो ये शब्द प्रयोग करता है गुर्जरों के लिए। तो इस शब्द को ध्यान रखिए, कु चे लो। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन सियुकी और के चे लो और ब्रैकेट में गुर्जर। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो ये हेनसोंग ने कहा कि ये भी एक प्रकार से क्षत्रिय है, गुर्जर जो है। ठीक है, ये क्षत्रिय है। इसके बाद एक और है अभिलेख जो राष्ट्रकूट शासक है। ठीक है, जो राष्ट्रकूट शासक है अमोघ वर्ष, जो बहुत तो जैन का बहुत बड़ा समर्थक था अमोघ वर्ष। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का एक संजन ताम्रपत्र अभिलेख है, संजन ताम्रपत्र अभिलेख है। उसमें जो है बताया गया है कि जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, उसने जो है एक हिरणागर्भ महायज्ञ करवाया था। ठीक है, आवंती जो आपका एमपी का इलाका है मध्य प्रदेश, वहां पर ये आवंती में दंती दुर्ग शासक ने, जो राष्ट्रकूट शासक है दंती दुर्ग, उसने एक बहुत बड़ा हिरणागर्भ, ठीक है, महायज्ञ करवाया था, महादान यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में कहते हैं कि प्रतिहारों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो एक तो बात ये भी है कि ये इनके द्वारपाल थे। दंती, अगर इस अभिलेख से जोड़ते हैं तो पता चलता है कि दंती दुर्ग के एक द्वारपाल के रूप में भी थे और एक सीमा के रूप में थे कि सुरक्षा भी कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये बात आती है जो मिहिर भोज का जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र अभिलेख है, उससे बात आती है ये। ठीक है, इसके बाद एक और अभिलेख है बाउक, जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है उसका अभिलेख है संजन ताम्रपत्र अभिलेख। उसी में दंत दुर्ग की कथा की बात की गई। ठीक है, जो हिरणागर्भ यज्ञ है।
इसके बाद एक और अभिलेख है बाउक व घटियाला का लेख। बाउक व घटियाला का लेख, ये जो है, जो बाउक हैं, ये एक शासक ही थे राष्ट्रकूटों के, ठीक है। जो इसमें कई शाखाएं थी, तो उनमें से एक शाखा थी, तो उसी की ये बाउक जो है शासक थे। तो इनका जो अभिलेख है, इनके विषय में इसमें बताया गया है कि एक हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति था, ठीक है। एक हरिश्चंद्र नाम का ब्राह्मण व्यक्ति था। उसने क्या किया कि शादी किया 2 लोगों से, ठीक है। शादी किया तो एक पहला जो उसने शादी किया वो ब्राह्मणी से किया, एक मतलब ब्राह्मण महिला से। जो दूसरा शादी उसने किया तो वो क्षत्रिय से शादी किया, ठीक है। क्षत्रिय से शादी किया। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो एक शादी किया उन्होंने क्षत्रिय से। तो कहते हैं कि ब्राह्मणी को क्या नाम था, उसका नाम भी उल्लेख नहीं मिलता, उसके पुत्रों के भी विषय में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो क्षत्राणी है उसका नाम भद्रा मिलता है। उससे बताते हैं कि 3-4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई और उसी से राष्ट्रकूटों को जोड़ते हैं, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रकूट नहीं, प्रतिहारों को, उन्हीं पुत्रों से। तो इस आधार पे ये बताते, जो बाउक और घटियाला का अभिलेख है, ये भी ब्राह्मण क्षत्रिय से इनको जोड़ते हैं, प्रतिहारों को बताते हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रियों की संतान है, उनकी उपज है, ऐसे करके। क्लियर यहां तक? ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू। इसके बाद, ठीक है, तो ये मत हो गया। हर्षचरित में भी इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। जो बाण भट्टिका है उसमें भी उसी से जोड़ा गया है। फिर आपके आते हैं कर्नल टॉड, कर्नल टॉड, ठीक है। कर्नल टॉड ये बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, ठीक है, और ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं। तो जो कर्नल टॉड हैं, कर्नल टॉड, ठीक है, ये राजस्थान पे प्रमुख रूप से काम किए हैं। राजस्थान का जो इलाका है राजपूतों का, उस पे काम किए। इनकी किताब है, कर्नल टॉड की किताब है एनाल्स, ठीक है, एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज, एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, ठीक है। एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो एनाल्स मतलब भी एक विचारधारा है इतिहास की, एक स्कूल है, ठीक है। तो ये उसके समर्थक हैं, उसी विचारधारा के इतिहासकार हैं जो कर्नल जेम्स टॉड हैं। तो ये टॉड महोदय क्या बताते हैं कि जो प्रतिहारों की उत्पत्ति है, ये जो टॉड महोदय हैं, ये प्रतिहारों की उत्पत्ति बताते हैं कि विदेशियों की संतान है, ठीक है। जो विदेशी हैं, हमारे भारत में बहुत से विदेशी आए, शक, कुषाण, हुक, सिथियन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विदेशी आए, तो इन विदेशियों की उत्पत्ति से जोड़ते हैं कर्नल टॉड। कर्नल टॉड कहते हैं कि ये उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की उत्पत्ति, मतलब विदेशियों की। शक, सिथियन से जोड़ते हैं। मूलतः जो कर्नल टॉड बात करते हैं वो शक और सिथियन आए, ये उनसे जोड़ते हैं। कहते हैं कि शक, सिथियन आए भारत में, और भारत में आकर के ये लोग बस गए। तो बसने के बाद क्या हुआ कि एक ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ ने इनको अग्निकुंड मतलब एक परीक्षा दिलवाई इनसे। उसने अग्नि की परीक्षा ली, जिसके द्वारा ये इनको क्षत्रिय में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो ऐसे बताते हैं कि ये इस तरीके से उत्पत्ति। हालांकि इतिहासकार इनके विचारों को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे अग्निकुंड की बात है तो अब ईश्वरीय दैवीय से जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। जो अग्निकुंड की, तो उसको इतिहासकार समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनका भी जो बात है, तो अब ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करेंगे, तो ऋषि वशिष्ठ की बात उसमें भी है। आपका पृथ्वीराज रासो में है। ओके, थैंक यू। तो बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे जब राष्ट्रकूट पढ़ाएंगे आपको, तो ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, अभी देखिए अगर बीच बीच में आप लोग दूसरे टॉपिक से सवाल अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी यहाँ पर जवाब देना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि कर्नल टॉड के विषय में बात कर रहा था। तो कर्नल टॉड ने भी इनकी उत्पत्ति को बताया कि ये विदेशियों की संतान है। ठीक है, जो B.A. स्मिथ है वो भी विदेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो राजपूत, जब हम उत्पत्ति पढ़ाएंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें और थोड़ा बात करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, एक दो यात्री आए प्रतिहार शासकों के समय, दो महत्वपूर्ण यात्री आए। तो प्रतिहार शासकों के समय दो महत्वपूर्ण यात्री आए, एक सुलेमान आया और दूसरा अल मसूदी आया। तो जो सुलेमान है वो इनके लिए, जो प्रतिहारों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है जुज। ठीक है, वो कहते हैं कि जुज कहता है, हालांकि अल मसूदी भी इस तरीके की बात करते हैं। तो दोनों ये कह सकते हैं कि जो अरब मुस्लिम जो यात्री हैं जो आए, उन्होंने इनके लिए जुज शब्द का इस्तेमाल किया और अल गुर्जर शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते। तो जो ये सुलेमान है, जो अरब यात्री सुलेमान है, ये जो प्रतिहारों के शासक है मिहिर भोज, उनके काल में आते हैं। ठीक है, जो प्रतिहारों के शासक है मिहिर भोज, उनके काल में आते हैं अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, इनकी जो किताब का नाम है वह है अखबार उल सिंध। इनकी जो किताब का नाम है, सुलेमान, जो सुलेमान यात्री है, इसकी जो किताब का नाम है अखबार उल सिंध वाल हिंद। इनकी जो किताब है, मिहिर भोज के समय ये आए हैं सुलेमान, इनकी जो किताब है अखबार उल सिंध वाल हिंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा जो यात्री है महत्वपूर्ण अरब यात्री, वह है अल मसूदी। अल मसूदी भी प्रतिहार शासक माहीपाल के समय आया था। अल मसूदी प्रतिहार शासक माहीपाल के समय में आया था। तो इनकी जो किताब है जो अल मसूदी की किताब है मुर्जुल जुहाब। ठीक है, जो अल मसूदी की किताब है मुर्जुल जुहाब। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए। तो इसमें ये अल गुर्जर शब्द की बात करते हैं। तो देखिए गुर्जर मतलब ये लोग हो सकता है कि बोल नहीं पाते रहे हो, ऐसा मतलब जैसे कि जब हिंदुस्तान शब्द की जब उत्पत्ति की बात आती तो उसमें भी ऐसा ही कहते हैं कि हिंद फिर हिंदुस्तान, ऐसे मतलब सिंध को ये लोग हिंद बोलते थे। ठीक है, ऐसे तो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हुआ हिंदुस्तान। तो उसी प्रकार से गुर्जरों को हो सकता नहीं बोल पाते रहे हो, या जैसा भी उनका भाषा